आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गावा जी निकल लिए, गावा जी निकल लिए, कौन निकल लिए? गावा जी, गावा जी। अच्छा। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सो मार्केट में 22,920 के लेवल पर अभी हम आए हैं। मैं यहाँ एक पुल बैक ट्रेड की तरह बाय ट्रेड देना चाहूंगी। बहुत सारा लाल लाल देख लिया है अभी हमने। तो ये बाय ट्रेड एक पुल बैक के लिए होगा जो स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। लाइक चोला इन्वेस्ट अगर आप देखें आज की गिरावट के बाद भी अपने 10 ईएमए को प्रोटेक्ट किए हुए है। एज ऑफ नाउ 1376 के लेवल पर है। मुझे लगता है पुल बैक जो है वो 1393 1410 के लेवल तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 1350 पे 10 ईएमए है। 1350 का एक एसएल मेंटेन करें। अपसाइड टेस्ट पुल बैक 1393 1410 के प्राइस टारगेट के लिए। फिलहाल कविता जैन की अभी की पिक। चलिए अब 4 का चौका की भी शुरुआत कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम सोनी पटनायक जी से। राजेश सातपुते शायद है नहीं, राजेश सातपुते। रचना वैद्य आज देंगे एफएनओ का सुपरस्टार। कविता जैन देंगी चार्ट का चमत्कार। साथ में मिड कैप फंडा देंगे राजेश अग्रवाल जी। बताइए कविता जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। एफएनओ सुपरस्टार एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है नेस्ले को अगर आप देखें यहाँ पर एक पोजिशनिंग की जा सकती है। सो नेस्ले 2199 के लेवल पर है। एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन में है। 2185 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक पोजिशनिंग कर सकते हैं 2220 2250 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, नेस्ले आज का कॉल है, यहाँ पे हो गया ये पहला ट्रेड। नहीं, ये पहला ट्रेड है ना? नहीं, ये सोनी जी से पहले ट्रेड लेते हैं। सोनी पटनायक जी से सस्ता ऑप्शन ट्रेड है। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में मैरिको में 650 कॉल ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ। आज अपने सपोर्ट को होल्ड करता है। मुझे लगता है कि 620 को होल्ड करते हुए टुवर्ड 650 670 के रेंज को थोड़ा पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। मार्केट भी रिकवर किया है, तो यहाँ पे 650 कॉल ऑप्शन वेब सीरीज की 6 रुपए में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3.50 पैसे का। लक्ष्य पहला है 10 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 12 से 14 भी एक बार नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैरी को बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, यहाँ पे है सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। पहला ट्रेड हो गया और प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे। और ये आ गया सोनी जी के सौजन्य से इसकी मैरिको का ऑप्शन सोनी पटनायक जी की तरफ से। और 620 का कॉल एट 22 620 का कॉल। ओके, सुपर साइकिल चलते हैं आज के रचना जी के पास। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मेरी तरफ से एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग रहेगा। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स अगर 1690 होल्ड करेंगे विद इन टुडे एंड टुमारो, तो यहाँ पे अपसाइड पे 1714 की तरफ जा सकता है, और अगर और बढ़िया चला तो 1720 भी हो सकता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक फिलहाल। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं मानस जी से। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए सेल रिकमेंडेशन ही है। अगर हम चार्ट के चमत्कार के हिसाब से देखें तो आई थिंक बीएल पे एक रिकमेंडेशन, एक सेल कॉल लिया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो बीएल के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। बीएल के फ्यूचर का प्राइस चल रहा है इस टाइम, माफ करिएगा, इस टाइम में प्राइस ओके देखिए 253 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 258 का। 258 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 240 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं बीएल के फ्यूचर में। बीएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय। अब मिड कैप फंडा के लिए चलते राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। श्रेया, मिड कैप के हिसाब से मैं पाक होटल के साथ जाना चाहूंगा, जो कि ईपीजे सुरेंद्रा पाक होटल के नाम से जाना जाता है। पूरी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो होटल सेक्टर भी बूम कर रहा है। अब पाक होटल्स की 36 होटल्स है, 23 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है। 2495 रूम है, जो कि 5 साल में इनका टारगेट उसे 5000 कर देने का है। मतलब कि ऑलमोस्ट डबल। फ्लोरिस करके इनका एक पेस्ट्री की चेन है, जो कि
इस बार पिछले महीने उन्होंने 100 स्टोर्स कंप्लीट कर लिए और आगे आने वाले 2 सालों में उसे 200 करने की इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। एक कलकत्ता में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें करीब 250 रूम और 100 अपार्टमेंट्स है। मैनेजमेंट ने इस बार के कॉन कॉल में क्लियरली कहा है कि अगले साल से 100 करोड़ रुपया हर साल का कैश फ्लो जनरेट होगा वहां से 3 साल तक लगातार। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। डेट फ्री हो गई कंपनी, जहां 600 करोड़ के आसपास का डेट हुआ करता था, अब डेट फ्री कंपनी है और डिमांड अपनी जगह बनी हुई है। और इन सब सारी चीजों के बीच अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप सिर्फ 3400 करोड़ रुपया का है। मुझे लगता है ये हाईली अंडर वैल्यूड है, यहाँ पे निवेश करना चाहिए। साल भर में हमारा अनुमान इसमें 210-215 के टारगेट्स के हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, यहाँ पे 4 ट्रेड्स हैं, मैं इसकी व्याख्या एक बार फिर से कर दूँ, लेकिन मीनवाइल आप निफ्टी को लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी करीब 22,948 और लोअर ट्रेजेक्टरी से स्ट्रॉन्ग पुल बैक। और आप एक बात देखिएगा, इस पुल बैक में अहम भूमिका किसने निभाई नजर आएगा, नो डाउट अबाउट दैट कि निफ्टी बैंक ने निभाई, क्योंकि निफ्टी बैंक लोअर ट्रेजेक्टरी से मेरे ख्याल से अब तक करीब करीब एक हिसाब से अगर आप देखें तो 700 450 पौने 500 पॉइंट पुल बैक लिया। बट लुक एट निफ्टी आईटी का जो पुल बैक है वो लोअर ट्रेजेक्टरी से बहुत शानदार है और 40,980 से करीब 41,300, तो यानी 325 पॉइंट का पुल बैक। एंड थैंक्स टू दैट आई थिंक 2 इंडाइसेस पुल बैक, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी अब करीब करीब 22,944। तो हम एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे शायद 22,800 को डिफेंड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसका मानस वीकली चार्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार निफ्टी लेके आइएगा वीकली चार्ट्स पे, एटलीस्ट मानस हम लास्ट टू लास्ट वीक के लो को सिक्योर करके ले जाएंगे। कुछ आई थिंक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आपको इसका वीकली चार्ट्स पे, तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। नहीं, देखिए वीकली चार्ट पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं वीकली चार्ट पे, उसको देख के लग रहा है कि जो 22,800 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है, शायद अगले हफ्ते वो ब्रेक करके 22,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो अभी भी करंट लेवल से भी 22,000 करीब 1,000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आई थिंक अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, 23,300 350 के ऊपर ना निकले, तब तक मेरे ख्याल से ये सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। ठीक, याद रखिएगा इस बात पे जो मैंने मानस से पूछी। इस हफ्ते का हाई 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, लास्ट वीक मोर और लेस वही, उससे पिछले हफ्ते का वही, उससे पिछले हफ्ते का वही और उससे पिछले का हफ्ते भी वही। और जब मानस बात कह रहे हैं ना कि 22,000 क्यों, तो समझ लीजिएगा कि 22,000 पे आपका आता है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर आप रीगेन नहीं कर पा रहे हैं 50 वेमा को, तो खुला हुआ है 100 वेमा। 4 ट्रेड्स आए थे, शुरुआत हमने की थी सस्ता ऑप्शन से और पहला ट्रेड था सोनी पटनायक जी की मैरिको की कॉल 620 की, उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन दी एट द रेट 22। मैरिको की 650 की थी। ओके, HDFC बैंक फ्यूचर्स आपको यहाँ पे बाय करना है। रचना जी का ट्रेड 1740 का लक्ष्य यहाँ पर। और तीसरा ट्रेड था मानस जायसवाल जी का, आज का 4 का चमत्कार, उन्होंने पिक किया BL फ्यूचर्स सेल टारगेट 240 का। और उसके बाद राजेश अग्रवाल जी ने पिक किया पार्क होटल्स शेयर। बिल्कुल सर, और जैसे कि आप बता रहे थे अभी कि शानदार रिकवरी आ रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, दोनों में ही। और देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी आईटी भी ग्रीन में आ गया है और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें अच्छी तेज़ी हमें क्लोजिंग के वक्त देखने को मिल रही है। TCS देखिए डे हाई के आसपास, इन्फोसिस जैसे स्टॉक में तेज़ी। TCS गावा सर, TCS का चार्ट गावा सर आए कि नहीं वापस?